दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय श्री राम और आप सभी का स्वागत है मेरे फुल वीडियो में। एक्चुअली मैंने जैसे आपने देखा ही है छिहत्तरी जी का कर्मकांड, बदतमीज औरत का। ये औरत का एक चीज पता है आपको, क्या बताऊं मैं। ये औरत का कहना और करना ये है ना कि ये चाहे तो लोगों को कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, लेकिन लोग इसको रिप्लाई ना दे। ठीक है, तो ऐसा क्यों भाई? तुम बोलोगे तो सुनोगे भी तो तुम ही ना, सुनना तो पड़ेगा अगर किसी को बोलोगे तो। अब जब मुझे बोली है तो ऑब्वियसली मैं भी रिप्लाई करूंगी। ये बोली है कि तेरे पास क्या सबूत है, जरा बता ना। मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया है किसी भी चीज में। कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग में क्या साबित कर लेगी तू? तो भाई मुझे जिसको सबूत दिखाना है मैं तो उसको दिखाऊंगी। मैं क्यों हागू तेरे सामने सबूत सबूत। दूसरी बात की बोलती है कि फैमिली का ठिकाना नहीं है, कहाँ रहती है ठिकाना नहीं है, कहाँ से उठ के आके बस गई है। तो भाई मैं तेरी तरह छिहत्तरी थोड़ी ना हूं कि अपने घर का एड्रेस दूंगी, अपने माता पिता बहन भाई या मेरे तौर खानदान जो भी है सबको सोशल मीडिया पे लाके बेइज्जत करूंगी। वैसे घर परिवार से नहीं हूं मैं। तू है, तेरी माँ भी 10 गो लोगों के साथ भाग भूग के आई थी, फिर तू पैदा हुई, तू भी 10 लोगों के साथ भाग भूग के आई, समझी। और फिर जब मन भर गया तो बहन के देवर पे जाके बैठ गई। वो गाना है ना, अरे न न नहीं ने न ने न न न न न न ने ने न नहीं ने न ने न न। समझ गए हो क्या आधे लोग गाना? वो गाना मैं गाना नहीं चाहती क्योंकि लिरिक्स मुझे कुछ कुछ याद नहीं है। बस ये पता है बलम के ऐसे है, ठीक है। तो मैं अपने माँ बाप तौर खानदान जो भी होता है किसी को मैं सोशल मीडिया पे बेइज्जत नहीं कर सकती, ला नहीं सकती, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे घर खानदान में सोशल मीडिया से कोई कमाता नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे आके रोना रोने लगे पति ने हाई कैले बा। हाँ, बहन के देवर पे जाके बैठ गई मैं और वही देवर से आज झगड़ रही हूँ। ये सब खेला तो उसका है ना, हमारा थोड़ी ना फायदा है भाई पति, अरे सॉरी, सोशल मीडिया या किसी चीजों से जो हम अपने घर परिवार को लाके सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर दें। सॉरी, कॉल आ गया था मुझे। ठीक है, तो भाई हम अपना घर परिवार तू मरा जाएगी तो भी नहीं बताएंगे। और रही बात कूद कूद के धमकी दे रही है, कॉल आया और एक पोस्ट किए तो डर के मारे सारा वीडियो डिलीट कर दी। एक सेकेंड ना, डर के मारे सारा वीडियो डिलीट कर दी। हाँ, इंस्टा यूट्यूब फेसबुक से। अरे छिहत्तरी, अगर मुझे वीडियो डिलीट करना होता ना तो मैं तेरे जैसे लोगों के लिए वीडियो बनाती ही नहीं, समझे। इतना गट्स है मेरे पास। धमकी दिलवाई तू, उसके बाद मेरा वीडियो डिलीट हो गया। हाँ, तो तू लोगों के सामने ये जाहिर कर रही है मैं वीडियो डिलीट करवाई हूं। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या बोली है? तेरा नाम लेके मैं कोई बात नहीं बोली हूं कि तू कंप्लेन नहीं कर सकती। तो सुन, तू मेरा नाम किसी चीज में नहीं ली है कि कहाँ ली है मुझे पता है। और नाम ना लेने की बात तो सुन, तेरी तरह मैं छिहत्तरी नहीं हूं कि पहले से ही इतना खेला खेल के बैठ चुकी है कि पता है कि कहाँ पे कैसे किस टाइप का खेलना है कि मजा आ जाए सामने वाले को और खुद को भी, ठीक है। और उसके बाद इतनी भगतीनी पद्मिनी बन जाओ कि साला तुमसे बड़ा तो शरीफ कोई है ही नहीं, समझी। हम कल भी घर से उठते थे, स्कूल जाते थे, क्लास जाते थे, घर आते थे। आज भी घर से उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से उठ के घर जाते हैं। तो हम तुम्हारी तरह छिहत्तरी नहीं है ना कि छिहत्तरा जैसा दिमाग चलेगा। तुम हो, तुम्हारी माँ भी थी, तुम्हारा पूरा खानदान ही वैसा है, बहन भी वैसी है जो अपने ही देवर से अपनी बहन को फंसवा दी। हाँ, सुना है बहुत मोटे मोटे चीज़ों का तुमको शौक है, मोटा नौकरी, मोटा पैसा,
मोटा पति सब कुछ मोटा मोटा में मजा है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। बात बोल रही है, उम्र देख के तो लगता है पति छोड़ दिया होगा, का जाने पति लात मार के बिलगा दिया होगा। सुन, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं तू भौंक ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता को पता है कि उसने मुझे जन्म दिया है और मैंने क्या किया है, ठीक है। तुझ जैसी कुतिया भोगती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे इसके लिए फर्क पड़ता है क्योंकि तू छिहत्तरी भगौड़ी है, ठीक है, इसी के लिए तुझे फर्क पड़ता है। हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम नहीं किए हैं ना। हमारे माँ बाप जो जन्म देता है ना, उसको पता होना चाहिए हमारा बालक कैसा है और उसको पता है हम कैसा है, ठीक है। लेकिन तुमको बुरा इसी के लिए लग रहा है क्योंकि तुम छिहत्तरी भगौड़ी हो, तुम्हारा पति हिजड़ा है, वो बाड़क पता नहीं किसका है किसका नहीं है, तुम इसी के लिए तुमको बहुत ज्यादा और ये हो रहा है, चिड़ मच रहा है, समझी, इसी के लिए। और रही बात घर का कोई ठिकाना विकाना की बात, तो हम तुम्हारी तरह नहीं है भाई कि घर दुआर सब ठिकाना बांटते हुए चले, सोशल मीडिया पे माँ बहन को इज्जत डुबाते हुए चले, क्योंकि खुद का इज्जत तो बस जन्म लेके निकले और किसी और का जन्म आके निकाल दिए, उसी में बीत गया तुम्हारा जीवन, हमारा नहीं बीता। एजुकेशन से जॉब कर रहे हैं, उम्र बीत जाएगा ना, उम्र बीत जाएगा माँ बाप के चौखट पे कुंवारा मरने का, तो मर जाएंगे। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं माँ बाप का इज्जत नहीं करना, 17-18 साल उम्र पार हुआ नहीं कि किसी और के साथ भाग जाना, वैसा नहीं करेंगे। उम्र कट जाएगा, मर जाएंगे माँ बाप का दुआर पे नाक रगड़ते रगड़ते, लेकिन तुम्हारी तरह कारनामा नहीं करेंगे। एक पता है, हमने बचपन में ना स्कूल में मतलब प्रतिज्ञा पढ़ा था, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, तो सभी मेरे भाई बहन है, केवल एक मेरा पति होगा जो मेरे माँ बाप ला के देगा, जो मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी, समझी। तुम्हारी तरह नहीं, भारत तेरा देश है, सभी भारतीय तेरा भतार है, ठीक है। बात करती है तू, तेरी माँ मेरी माँ है, अरे तेरी माँ उस लायक भी तो होना चाहिए ना कि जिसको मैं माँ बोलूं। माँ तेरी छिहत्तरी है, उसको मैं माँ बोल दूं? हाय छी, हाय, अपने आप को कंपेयर माता सीता से करती है। बात करती है पति मेरा छोड़ दिया होगा। सुनना, मैं है ना, मेरा जो धर्म है, मेरा धर्म, मेरा जात जो है ना, जाके पूछ लेना किसी को, ठीक है। मैथिली हूं मैं, मैथिली, सीता माता के जन्मभूमि से आती हूँ, सीता माता के खानदान की हूं मैं। हमारे यहाँ ना जान चले जाए, शादी के पहले माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं किसी और के लिए, और शादी के बाद पति को नहीं छोड़ते हैं किसी और के लिए, समझिए। यही हमारा जन्म है, यही हमारा कर्म है, इसी के लिए हम ब्राह्मण हैं। हमारे लिए जीव जंतु, कुत्ता बिलाई, कोई भी चीज़ हो ना, उसको हम अपनी तरह समझते हैं। बस ये होता है कि हम ये समझते हैं हम इंसान हैं, हमारे पास जुबान है, हम बोल पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, समझिए। इसी के लिए हम मतलब धर्म करते हैं और धर्म का खाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, अधर्मी है, छिहत्तरी है और गाय भैंस उसन के खाते हैं, समझी। तो मेरे घर परिवार के बारे में मत बोलना, समझी क्या। और देख, जिसका पति हिजड़ा मौगा है उसको तो हिजड़ा मौगा ही बोलूंगी, समझी। नर्मदा की मालकिन, कोई तुझे कमेंट कहता ना, अरे तू तो हिजड़ों की तरह दिखती है, 10 किलो मेकअप थुपा हुआ भूत, तो गलत जगह कंपेयर कर दिया था तेरे। एक्चुअली में तुझे ना उन लोगों की सरदारनी बोलना चाहिए, सरदारनी, जो पता नहीं इधर से इधर से इधर से क्या बोली है तू। मेरे मुंह पे दाग पड़ जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा। तुझे एक बात बताती हूँ, उठती हूँ तो धर्म से स्टार्ट करती हूँ, सोती हूँ तो धर्म करके सोती हूँ, समझी। मुंह में मेरे पिल्लू आएगा, मैं खा नहीं पाऊंगी, इतने बड़े बड़े पिल्लू रेंगेंगे। सुन, मेरे घर में अगर एक टाइम का नमक भी, गैस भी जलता है ना, तो प्रसाद होता है, समझी। पहले भगवान को चढ़ता है, दाल भात तकारी हो, दाल भात भुजिया हो, तरुआ तकारी हो, चाय हो, रसगुल्ला हो, मेवा हो, सब कुछ हो, मेरे घर में पहले भगवान को अर्पित किया जाता है वो, उसके बाद हम खाते हैं, और वो प्रसाद होता है, प्रसाद। हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं, पगली, प्रसाद पाते हैं हम दिन रात,
समझी। और जिस जुबान प्रसाद खा रहा है उसको बीमारी होगा तुझ जैसे लोगों के बोलने से। हाय, मेरे फेस पे दाग धब्बा होगा, भगवान देख रहा है। उसका मतलब उसके भगवान के कारीगर है हम। भगवान ने मुझे बनाया, भगवान के लिखे हुए लिरिक्स पे मैं चल रही हूँ, समझी। भगवान के धरती पे रह रही हूँ, भगवान के आचरण का पालन कर रही हूँ मैं। हाँ, कभी कभी तुझ जैसे कुतियाओं को जवाब देना पड़ता है तो देती हूं मैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ा था ना भगवान के समय में भी, तो भी लोग आवाज उठाते थे। तो मैं तो इंसान हूं, मुझे तो और आजादी है कहने की, ठीक है। और गाय के सरापने से कसाई को सराप पड़ेगा। छी, गाय गाय होना चाहिए तब ना आही लगता है, समझी। लेकिन तू गाय नहीं है, तू छिनार है रे। छिनारों के बोलने से किसी इंसान को सराप लग जाएगा? हाय देख, तू मुझे बोली है गाय भैंस कुत्ता बिलाई उसन के तो तू खाती है, बद्दुआ लेने का काम तो तू करती है, हाई तो तू लेती है जानवरों का। तो पिल्लू तेरे मुंह पे पड़ेगा कि मेरे मुंह पे पड़ेगा? बोलना। दाग धब्बे की बात करती है ना, मुंह तो तेरा सड़ो हिजड़ों की तरह सॉरी, हिजड़ों की तरह भी नहीं, हिजड़ों की मालकिन की तरह लगता है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं होता है, उससे भी गए गुजरों की तरह लगती है। तो मुझे बोल रही है मुंह पे दाग धब्बा? अरे मुझे थोड़ी ना तेरी तरह छिहत्तरी गिरी करना है। मेरा माँ बाप जिसके गले में बांधेगा उसके साथ जीवन भर रहना है। मेरे माँ बाप को, मेरे घर परिवार को आज तक किसी ने नहीं देखा मोहल्ले वालों के अलावा। मेरे पति को भी मोहल्ले वालों की तरह और कोई नहीं देखेगा कि सोशल मीडिया पे पति को बेइज्जत कर दे और मौगा हिजड़ों की तरह वो भी बैल जैसा ऐसा करें, समझिए। वीडियो अगर बड़ा होगा तो मैं पार्ट 2 लाऊंगी इसका। तूने मुझे बोला कि पति तो छोड़ दिया है, पति तो बेलगा दिया है, बच्चा तो हो नहीं रहा है, जीवन में कभी बच्चा नहीं होगा, समझी। अब बोलिए पति बेलगा दिया है, पति तो मिल नहीं रहा है, दूसरों के पति पे आंख मार रही है। तो सुन, दूसरों के पति पे आंख मारने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है ना कि मैं अगर चाहूं तो दुनिया मुझे देखेगा, बट मैं खुद नहीं चाहती कि लोग मुझे देखें, समझी। क्योंकि क्या करूंगी मैं दुनिया को दिखा के? एक घर से दूसरे घर जाना है मुझे बस, और उसके बाद सीधा भगवान के इधर जाना है, ठीक। बात बोली है कि मेरा कभी शादी नहीं होगा, हाँ, पति छोड़ दिया है। तो सुनना, मेरा शादी नहीं होगा, चल ठीक है, जीवन भर लोग मुझे कुंवारा लड़की कहेंगे। तेरा शादी हो चुका है, तेरा मांग भरा है, तू मंगलसूत्र पहनी है, तू मुझे हरदम सरापती है, हाँ। तू राण हो जाए, तेरा पति को लकवा मार दे, तेरा पति बिलट जाए, तेरा घर बिलट जाए, तू विधवा हो जाए, समझी। और तब तुझे लोग क्या बोलेगा पता है? हाँ, मनहूस औरत अपने पति को खा गई, समझी। ऐसी मनहूस औरत है शुभ काम में नहीं आ सकती है, ऐसी मनहूस औरत है किसी के अच्छे चीजों में घर में नहीं जा सकती है। अरे वो विधवा को हटाओ, लेकिन मेरे को क्या बोलेंगे पता है? अरे वो जो है ना, वो जिनकी बेटी अभी तक शादी नहीं हुआ है, वो अभी भी जॉब कर रही है, अपने माँ बाप के पास रह रही है, उनको बुलाइए ना। ऐसे लोग बोलेंगे मेरे बारे में, समझी। मान मर्यादा प्रतिष्ठा से मुझे कल भी बुलाएंगे। तू बोली है जीवन में मेरा बच्चा नहीं होगा, वो तो भगवान देखेगा किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। मेरा बच्चा नहीं होगा ना तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है करवाने के लिए, और नहीं होगा नहीं होगा वो मैं देख लूंगी, ठीक है। सुन, इस दुनिया में बहुत लोग जिए बिना बच्चे का, मैं भी जी लूंगी अगर नहीं होगा तो। लेकिन तेरा तो कोख भरा हुआ है, भगवान करे तेरा कोख उजड़ जाए, तू रात में तेरा बच्चा सोए सुबह उठ ना पाए, आधी रात को तुझे रात दिन सपना आए, तेरे मन में ये डर बस जाए कि तेरा पति मर गया, तेरा बच्चा मर गया, तेरा घर उजड़ गया, तेरा परिवार खानदान उजड़ गया, समझी। हर एक चीज तेरा बिलट जाए, ठीक। और मैं आज भी गर्व से बोलती हूँ, हमेशा गर्व से बोलूंगी,
ठीक। मेरे माँ बाप ने है ना मुझे बेटा का दर्जा दिया, बेटा का। बात करती है नाक कटाने का, कभी मेरे गली मोहल्ले में खड़े हो जाना, उसके बाद मेरे घर परिवार के बारे में पूछ लेना। गली मोहल्ले में खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, मेरे गली मोहल्ले में सब रिस्पेक्टेड पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन नीच लोगों को नीचे जैसा जवाब भी देते हैं, समझी। तो आइंदा मुझे बोलने से पहले 75 बार सोचना। जो तू मुझे बोलेगी ना उसका 10 गुना मैं तुझे बोलूंगी, ठीक। राड़ी औरत, राण औरत, तेरा पति मर जाएगा, समझी। मेरे मुंह में कीड़ा फड़ने की बात तू बोल रही थी ना, जितना तू जानवरों का हत्या कर करके खाई है ना, तेरे मुंह से नहीं कहां कहां से पिल्लू गिरेगा तुझे पता नहीं चलेगा। तेरे पति के कहां कहां से पिल्लू गिरेगा तुझे पता नहीं चलेगा। तेरे पूरे खानदान के कहां कहां से पिल्लू निकलेगा और गिरेगा पता नहीं चलेगा। खाने के लिए क्या, उठने बैठने जीने के लिए तुम लोग तरस जाओगे, इतना पिल्लू गिरेगा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा उपलाने लगेगा, पूरा मर जाएगा तुम लोग। मुंह के दाग का बोलती है, तेरे ऐसे ऐसे दाग पे बीमारी हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे जगह पे ऐसा ऐसा गंदा बीमारी हो जाएगा ना, तेरा पूरा खानदान पूरा उलट जाएगा, समझी। आगे से बोलने से पहले 1000 बार सोचना। और मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि भगवान करे आज से तेरे मन में ये डर बैठ जाए और दिन रात तेरे मन में डर और तेरे सपने में यही बात आए कि तेरा पूरा खानदान उजड़ गया, तेरा भतार मर गया, तू विधवा राण हो गई, तेरा बेटा मर गया, तुझे पूरा दुनिया बाज हरा शंखनी बोल रहा है कि अपने पति को खा गई, अपने बेटे को खा गई। भगवान करे तुझे लोग ये बोले। जा, थूकती हूं मैं, एक ब्राह्मण होकर मैं तुझे ये श्राप देती हूं, जा।